40 रोज़ों में जो हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा और आपके बड़े बंधनों को वो तोड़ेगा। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, और मेरा आज बिलीव है कि आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, वो ताज़ा भेद, ताज़ा कलाम, इसलिए वचन कहता है कि मेरी रोज़ की रोटी मुझे रोज़ देना, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोज़ फ्रेश बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं, कैन वाला खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, लंबा समय नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने कहा वैसा ही वचन है जो हमें फ्रेश परमेश्वर देता है, ताज़ा देता है जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं। और जब वो ताज़ा वचन आता है, वो आपकी सोल्स को, आपकी आत्माओं को, आपकी आत्मिक जिंदगी को नरिश करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन शैतानी अटैक्स को, उन जख्मों को, शैतान की डाली हुई गंदगी को, कन्फ्यूजन्स को, फियर को, डर को वो ख़त्म करता है जब आप आज ये परमेश्वर के ताज़े वचन को सुन रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष लेना आसान है, उसका तरीका आसान है। जब मालूम पड़ता है उसका तरीका तो लगता है ओह ये तो बड़ा आसान था, लेकिन हो सकता है कि सालों साल लोग इस आसान ट्रुथ से, आसान सच्चाई से दूर रहें। आज हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो वचनों को अपने बेनिफिट के लिए एक टोटके की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो आधी सच्चाई तक ही पहुंचता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जब वचन पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करूंगा। लेकिन एक आदमी जब इसे पढ़ता है और क्लेम करने लगता है कि प्रभु तूने लिखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्यों लिखा है, पौलुस ने ये किसको लिखा है। और उसके आगे पीछे जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि पौलुस ने ये उन लोगों के लिए लिखा था जिन लोगों ने पौलुस के मिशनरी कामों के लिए उसकी फाइनेंशियली सहायता की थी और उसके मिशनरी कामों के लिए उसको सहयोग किया था। अगर आप बाइबल में पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नए नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। आज अगर आप यूरोप पी पी कर साग और पात उपजाती है, वो आशीषित होती है, और जो ऊंट कटारे उगाती है निकम्मी है और श्रापित होने को है। वर्षा का पानी सब दोनों भूमि पर एक प्रकार पड़ा, लेकिन एक ने वो उपजाया जिससे दूसरों का पेट भरा, और एक ने कांटे उपजाए जिससे वो श्रापित हुई। आज हम इस बात को समझें, अपनी जिंदगियों को गैदर करें, फिर से इनको इकट्ठा करें, अपनी फैमिली को बिठाएं और बात करें कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा टारगेट, हमारी लाइफ सुसमाचार के आसपास होनी चाहिए। सेवकाई के आसपास हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अपने बच्चों को चर्च में सेवा करना सिखाएं, जाते जाते 10 दरियां फोल्ड करना सिखाएं, जाते 10 चेयर साफ करना सिखाएं, कुछ करना सिखाएं परमेश्वर के राज्य के लिए, पम्फलेट्स बांटना, सुसमाचार देना, वफादार रहना परमेश्वर के घर के साथ, उसके दास के साथ, प्रभु के साथ, सबसे बड़ा सिखाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आमीन बोलने से नहीं आएगी। अभी भी कुछ लोग आमीन बोल रहे होंगे, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं, हालेलुया। चाहे मैं आपके पास ही बैठा हूं, लेकिन इस समय आपको जो वचन दे रहा हूं वो आपकी स्पिरिट में
घर कर रहा है, मैं जानता हूं। और परमेश्वर दयालु है, वो माफ करता है अपने लोगों को। वो माफ करता है अगर कोई पश्चाताप करे। कहता है तुमने वही किया जो कहा गया था, तो कहो तुम निकम्मे दास हो। यानी वो एक्सपेक्ट करता है कि हम आउट ऑफ लाइन जाकर कुछ करें। आउट ऑफ लाइन मतलब कुछ कैपेसिटी से बाहर। टाइथ मेरी कैपेसिटी के अंदर है। मैंने ऐसे बीज बोए हैं जिससे मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था और वो लाखों रुपया था। ऐसे बीज बोए हैं कैपेसिटी से बाहर। फिर जो आशीष मिली वो कैपेसिटी से बाहर है। इसलिए जब बहुत से लोग आकर बोलते हैं कि हमें भी बड़ा चर्च चाहिए, तो मैं उनको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोलता हूं कि ये मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूं, मुझे पता है कि इसके लिए जो स्टेप्स हैं, अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं कर पाओगे, ऐसे बड़े विश्वास के कदम है तुम नहीं ले पाओगे। यहां पास्टर जो टाइथ तक नहीं पे कर पाते हैं, मेंटरशिप के पास्टर्स हैं जिनको जो टाइथ नहीं अपना पे कर पाते, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को इस तरह से अलग सी ग्रोथ देगा जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन स्ट्रेंथ से। हमें वचन के साथ जुड़ना होगा, हमें आंखें खोलकर देखना होगा कि परमेश्वर आज अपने दासों के जरिए से, आज के पतरस, आज के पौलुस, आज के जो लोग हैं, उनके जरिए से परमेश्वर क्या कर रहा है कलीसियाओं में। हमें खड़े होना होगा प्रार्थना में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, हमें खड़े होना होगा फास्टिंग में, खड़े होना होगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आपके पास कोई वरदान है, कोई गिफ्ट है, आपके पास कोई पहुंच है, एक्स्ट्रा आपको इस तरह से बिहेव करना होगा कि दिस इज द लास्ट डे, मैं अपना ऊपर तक जोर लगा दूं इस काम को करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जितनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये संसार का राज्य नहीं है। लोग बोलते हैं कि जब वो पंजाब में तो 20% लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, अब ये धीरे धीरे अपनी सरकार बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर ये दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, क्रिटिसिज्म देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां 90% क्रिश्चियंस हैं। कितनी स्टेट से आपको खबर आई कभी किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी मुस्लिम को मार दिया हो? क्रिश्चियंस की ही न्यूज क्यों आती है कि क्रिश्चियंस को सताया गया, इसको मार दिया, किसी को गाड़ी में जला दिया? अगर क्रिश्चियनिटी में हम शहीद लोगों का मनाना शुरू करें कि जितने क्रिश्चियनिटी में शहीद हुए, मैं आपको बता रहा हूं एक दिन में हजारों लोगों का हमें शहीदी दिवस मनाना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी में। अभी पीछे एक न्यूज आ रही थी, एक देश में, आई थिंक ये म्यांमार में और इराक ईरान वाली साइड में, एक पास्टर को मार दिया। वो कहते हैं हमारे सामने झुक, उसने कहा मैं प्रभु के सामने नील करता हूं सिर्फ। ऐसे हजारों लोग क्रिश्चियनिटी के लिए रोज 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 कुर्बान होते हैं। अगर हम कुर्बानियां मनाने लगे तो रोज हजारों कुर्बानियां मनानी पड़ेंगी हमें। तो क्रिश्चियनिटी में ये नई बात नहीं है। आज हमें यह समझना होगा कि मुझे अपना जीवन सेवकाई के आसपास ही बोना होगा। और फिर देखिए क्या होता है, देखिए कैसे वो स्वर्ग खोलता है, फिर देखिए कैसे वो लोगों को भेजता है, फिर देखिए क्या क्या वो आपकी जिंदगी में करता है, मार्वलस काम जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो एक खरबोपति नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में, वो आपको ऐसे ही दे देगा। लोगों को लगता है कि ये शायद पैसों से सब कुछ मिल जाता है, पैसों से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो लेकिन अपनी फैमिली लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना हो, पर वो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो सेवा में है,
उसकी लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते इनसाइडली वो कितना ब्लेस्ड है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो खुदावंद की सेवा में है। अपने जीवन को परमेश्वर के आसपास लगाएं, अपने बिजनेस को खुदावंद के लिए समर्पित करें। अगर मुझे घर लेना है कहीं तो मैं अपने पैसों से लेता हूं, मेरे अपने पैसों से। तो मैं खुदा से कह रहा था, परमेश्वर ये वाला बिजनेस अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं तुझे अपना 50% पार्टनर बनाऊंगा। एक नए बिजनेस को मैं सोच रहा था अपने लिए खोलने के लिए, लेकिन अभी मैंने इसे शुरू नहीं किया। तो मैं खुदा से बात कर रहा था, परमेश्वर तो मेरा 50% उसमें पार्टनर होगा उस बिजनेस में। तो अपनी लाइफ, अपनी सेवकाई, अपना जीवन जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित करके चलाएंगे, वो आपको गाइड करेगा, वो आपके संग होगा। राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। फिर वचन पूरे होंगे, वो वचन जो उसने अपने लोगों के लिए लिखे हैं, वो योजनाएं पूरी होंगी जो उसने अपने लोगों के लिए बनाई हैं। वो तो वेट कर रहा है परमेश्वर कि कब मेरे लोग समर्पित होकर पूरी तरह से मेरे साथ चलेंगे और मैं अपनी योजनाओं को उनकी जिंदगियों में पूरा करूंगा। वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो वेट कर रहा है। और याद रखिए, आप प्रभु के साथ चलेंगे और हर साल आप और दलेर होते जाएंगे, हर साल आप और बरकत में बढ़ते जाएंगे, और आशीष में बढ़ते जाएंगे, और मैच्योरिटी में, ब्लेसिंग्स में, सामर्थ्य में आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अंधे नहीं होना है। लगता है कि सिर्फ संडे चर्च जाने से सब कुछ हो जाएगा, मैं क्रिश्चियन बन गया तो मैंने प्रभु पे एहसान कर दिया है। इस तरह से नहीं होगा। हमें डेडिकेट करके प्रभु के सामने सब चीजें रखनी होंगी, प्रार्थनाएं करनी होंगी। आज जो नया है वो 20 मिनट अगर प्रार्थना कर रहा है, 30 मिनट कर रहा है, तो भी परमेश्वर उनके संग है। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली। और प्रभु उनकी अगुवाई करेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रार्थना को 2.5 घंटे कम से कम करेंगे। टाइथ एक दिन का 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट बनता है, 2.5 घंटे के करीब वो देंगे प्रभु को, वो देना शुरू कर देंगे। आज लुया, अगर आपके पास बुद्धि है तो उसे बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करें, उसे डाउन करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वही करें जो पवित्र आत्मा की ओर से हो। आमीन।